गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पंकजम्। ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक आम आदमी के लिए। जो पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं उनकी बात तो अलग है, वो बहुत समझदार हैं और वो सब कुछ अपने आप कर लेंगे। हम एक आम बात करते हैं कि कैसे हम अपने घर में से अगर 5-6 चीज़ों को ही अगर ठीक कर ले तो हम अपने घर के वास्तु को अच्छा कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहली हम बात करते हैं मुख्य द्वार की। दूसरा हमारा टॉपिक है टॉयलेट की सीट। जो हमारे घर में पहले लोग अपने घरों में टॉयलेट वगैरह नहीं रखते थे, गाँव से भी बाहर होती थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे घर के बाहर आ गई और धीरे धीरे करते करते अब टॉयलेट आपके बेडरूम तक आ गई। वो भी ज़रूरी है, उसके बगैर भी गुजारा नहीं है, लेकिन कैसे हम उसको सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करें जिससे हमें उसकी नेगेटिविटी हमें ना मिले। तीसरी चीज़ वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन हमारे घर में कपड़े धोने का काम करती है, तो ऐसा हो कि वो हमारे घर में कपड़े भी धोए, हमारी गंदगी भी साफ करे और हमारी बुराइयों को भी दूर करे। चौथी चीज़ मिक्सी। मिक्सी का काम क्या है? मिक्सी का काम है मिक्स करने का, वो हम सबके आपस में विचारों को मिक्स कर दे। पांचवी चीज़ जो हमारे घर में है वो है घड़ी। घड़ी जो है अगर वो सही दिशा में लगी हुई है तो वो आपके समय को अच्छा करती चली जाएगी, और वही घड़ी अगर आपके यहाँ पर गलत दिशा में है या बंद पड़ी है तो वो आपके समय की धारा को रोक देगी। इस दुनिया में पैसा कमाना आसान है, समय कमाना नामुमकिन है। समय अपनी गति से चलता रहेगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। चलो हम अपने विषय पर आते हैं। आज सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य द्वार की। अब मुख्य द्वार के लिए कई सारे सिस्टम है, कई चीज़ें हैं। आम आदमी के लिए मैं बताता हूँ कि अगर वो अपने घर के प्लॉट को या मैप को अपने सामने रख ले और उसमें कंपास के माध्यम से या गूगल अर्थ के माध्यम से अगर वो 0 डिग्री वहाँ पर देख ले वो कहाँ पड़ती है, 0 डिग्री से सीधी एक लाइन खींचे और जो सीधी लाइन उसकी एक सिरे से दूसरे सिरे पे आएगी वो 180 डिग्री पे आएगी। इसी हिसाब से दूसरी लाइन खींचे जो 90 से सेंटर को क्रॉस करते हुए 270 पे आएगी। इस तरह से हम उसको उस क्रॉस को स्वास्तिक का रूप बना दें, और स्वास्तिक के अंदर जो हमारा खुला हुआ रास्ता है उसमें आधे पार्ट को छोड़कर, जैसे एग्जाम्पल जो हमारा जो स्वास्तिक का पहला पार्ट है वो हमारा 45 से लेकर 90 के बीच में आता है, तो 65 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हम जो है अपना वहाँ पर मुख्य द्वार बनाएं, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उत्तम है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरब को छोड़कर दक्षिण का जो है वहाँ पर मुख्य द्वार गलत है, नहीं, सब दिशाएं अच्छी हैं, सब परमात्मा की दिशाएं हैं, तो सब अच्छी हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कोई इस तरह से द्वार अगर बन चुका है तो उसके लिए तोड़ने वगैरह की जरूरत नहीं, कैसे हम उसको वैसे भी ठीक कर सकते हैं, वो आगे बात करते हैं। दूसरा जो हमने आपको बताया, अब पूरब की बात हो गई, ईस्ट की बात हो गई, अब हम साउथ की बात करते हैं। साउथ में 155 डिग्री जो स्वास्तिक का हमारा जो दूसरा जो खुला एरिया है वो हमारा जो उसमें 155 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में अगर हमारा मुख्य द्वार आ रहा है तो वो हमारे लिए उत्तम है। उसके लिए हमें कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही साउथ का द्वार आपको शोहरत भी दिलवाएगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाएगा। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं तीसरी। अगर वो स्वास्तिक का तीसरा जो हिस्सा जो है जो साउथ वेस्ट की तरफ आता है, पश्चिम दिशा की तरफ आता है, उसमें अगर हम अपने 235 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में हम अपने मुख्य द्वार को बनाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। अब बात आती है चौथे वाले उसकी नॉर्थ की। नॉर्थ में अगर 345 डिग्री से लेकर
15 डिग्री के बीच में अगर हमारा मुख्य द्वार बनता है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। वो भल्लाल का स्थान है और इस तरह से हम शुभता को अपने घर में आने के लिए, अपने वास्तु को अच्छा करने के लिए पहला एक वो कर सकते हैं। मैंने आपको आम भाषा में बताया कि हमारे धर्म में स्वास्तिक हर कोई जानता है और स्वास्तिक के जो द्वार खुले हुए हैं उनमें मैंने आपको बताया कि कितने डिग्री पर कैसे कैसे आपको बनाना है। अब सपोज करो कि आपका घर पहले से बना हुआ है और आपका 45 डिग्री से लेकर आपका 60 डिग्री के बीच में ही मुख्य द्वार आ रहा है, तो क्या करें? तो ऐसे में आपको क्या करना है कि वहाँ पर उस हिस्से अपने मुख्य द्वार के पास जिस तरह से लक्ष्मण रेखा बनती है आपके एंट्रेंस में, वहाँ पर आपको एक हरे रंग की पट्टी लगा देनी है या फिर स्टील की एक पत्ती जो अमेजोन वगैरह से या फ्लिपकार्ट वगैरह से आप मंगा सकते हो। आप उसको वहाँ पर पत्थर वाले को बुला के उसमें ज़मीन के अंदर लगवा सकते हो या आप ग्रीन हरे रंग की पट्टी भी लगा सकते हो। इसे इस तरह से कि जो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा है उसका पैंचर ना हो, उसको रोकने के लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह आपने वहाँ पर वो बना दिया। आप मित्रों, मैं ये सोचता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसी हिसाब से जैसे हमने दूसरी स्वास्थ्य के दूसरे उसकी बात करी जो साउथ की तरफ आता है, उसमें जैसे मैंने आपको बताया था 125 से 155 से 180 के बीच में शुभ है, लेकिन अगर 135 से 155 के बीच में मुख्य द्वार आ रहा है तो हम क्या करें? तो वहाँ पर हम लाल रंग की पट्टी लगा सकते हैं और दूसरा हम वहाँ पर कॉपर की वायर भी लगा सकते हैं। कॉपर की पत्ती अगर हम वहाँ पर लगाते हैं, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो नहीं है, सिर्फ आपको वहाँ पर अमेजोन वहाँ से मंगानी है और उसमें पत्थर वाला उसको वहाँ पर बीच में एक झिरी काट देगा, उसके अंदर आएगी, ऊपर से वाइट सीमेंट हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा और आप अपने घर को शुभ बना सकते हो। तीसरी ऐसी जगह जैसे मैंने आपको बताई पश्चिम दिशा की तरफ, उसमें भी अगर आपका मुख्य द्वार 265 से पहले पड़ रहा है 235 से पहले पड़ रहा है तो वहाँ पर भी आपको अपने उसमें मुख्य बाकी के हिस्से में आपको ब्रास की या पीले रंग की टेप लगानी है या कलर कराना है या फिर जो है ब्रास की आप पत्ती लगा सकते हो। चौथा, जो नॉर्थ की हमने बात करी, नॉर्थ में अगर जो हिस्सा मैंने आपको बताया 345 से 15 डिग्री के बीच में छोड़कर, अगर इसके अलावा कहीं पर भी आपकी वहाँ पर है तो वहाँ पर भी आपको एसएस की स्टील की पत्ती लगानी है या फिर वहाँ पर नीले रंग की पट्टी आप लगा सकते हो। मित्रों, मैं समझता हूँ कि जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। स्वास्थ्य के द्वारा मैं आपको बहुत ज़्यादा खाने बनाकर मैप के हिसाब से पहले के चार डब्बे छोड़ दो, पीछे के 4 डब्बे छोड़ दो, उसको इस तरह से कर दो, उसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है और वो आखिर में करता है। सिंपल सा मैंने आपको बताया, अपने घर के मैप को लाओ और उसको डिग्री देखो, जिस जगह पे 0 डिग्री आ रही है वहाँ से लाइन खींचो, स्वास्तिक बनाओ और स्वास्तिक में जो द्वार खुले हैं वहाँ पर उन जगहों पर आप मुख्य द्वार बनाओ और अगर आपका मुख्य द्वार पहले से ही बना हुआ है तो उसको आप इस तरह से ठीक कर सकते हो। धन्यवाद मित्रों। कल हम बात करेंगे कि कैसे हम घड़ी के माध्यम से अपने समय को अच्छा कर पाए। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, अगर आपको मेरा यह ज्ञानवर्धक चीज समझ आई हो तो कृपया उसके लिए शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, अंत में आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम।